दिन था, लेकिन मंगलवार को फिर एक बार भारतीय बाजारों में भी गिरावट दिखी। डिम्पी, सबसे पहले एफआईआईज और डीआईआईज के पोजीशनिंग की बात कर लेते हैं। किस तरह के बदलाव यहां पर दिखे हैं और उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर आज कैसा नजर आ सकता है? देखिए आशीषा, एकाएक का एफआईआईज की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है और मैं बोलूँगा एक बहुत ही बेहतरीन मौका है इंडियन मार्केट्स के अंदर एंटर करने का। आप ये बोलेंगे कि एक ही लाइन में ऐसे आप कैसे सीधी सीधी बात कर रहे हैं। देखिए कई दिनों से ना मार्केट्स के अंदर जो एफआईआईज की होल्डिंग है वो करीब करीब 30% से ऊपर बनी रही। ऑन एन एवरेज 30% से ऊपर थी, कभी 34, कभी 35, कभी 31, ऑन एन एवरेज 31-32% थी। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जब बैंक निफ्टी की हम एक्सपायरी देख रहे थे तो उसके अंदर थोड़ी घटान हुई है और वो 23% पर आ गए हैं। देखिए एफआईआईज ने करीब 10% अपना माल कम किया है ऑन अ लॉन्ग साइड। और एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो हम जैन सीरीज के अंदर एंटर कर रहे हैं ना, ये प्री बजट वाली सीरीज है। ये बात ध्यान रखें आप, 1 तारीख को बजट आएगा, ये सीरीज के अंदर ही पोजीशंस बनेंगी। एक पॉइंट और बता देता हूँ, ये सीरीज अपने आप में बहुत लंबी सीरीज है और टिल बजट तक जा रही है। 30 जैन को डेरिवेटिव एक्सपायरी है, आप ऐसा सोच के चलो आप, तो आपके पास एक लंबी सीरीज प्री बजट की सीरीज है। इसलिए नंबर जो एफआईआईज के इसके में आए हैं 23%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं ऐसा तो नहीं सीधा सीधा बोल सकता कि प्री बजट रैली आएगी, बट प्री बजट रैली आने के प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी मार्केट के अंदर बढ़ गई है ये 23% की होल्डिंग्स देखने के बाद। आई रिपीट माई सेल्फ कि एफआईआईज की होल्डिंग 23% है, डीआईआईज के पास करीब 48% का माल है, 65% लॉन्ग पोजीशंस है रिटेल के पास। रिटेल अगले 10% अपना माल छोड़ दे और ये 10% एफआईआईज के पास वापस आ जाए, यानी कि ट्रांसफर होना चाहिए। खाली पोजीशनिंग उनकी कम बढ़त उनकी नहीं हो, ये एक्सचेंज ऑफ हैंड वन सेगमेंट टू अनदर सेगमेंट अगर हो जाए, ट्रस्ट मी, आप ना केवल 24,000 के ऊपर, 24,000 तो खैर बहुत छोटी बात है, वापस 24,500 24,800 को टेस्ट करने के लिए पहुंच जाएंगे। तो 1000 पॉइंट ड्यू हैं, जिसको हम प्री बजट रैली कह सकते हैं। एफआईआईज ने थोड़ा पीछे हटकर ये इंदेशा दिया है, ये इंडिकेट किया है कि शायद वो आगे बढ़ेंगे, इसलिए 23% आ चुका है। आज मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ इसी 23% की लॉन्ग होल्डिंग्स पर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स है जो मैंने आपके सामने अभी रखा। ये आप एक और पॉइंट, 2-3 दिन पहले भी हमने आपके सामने एक बात रखी थी कि जब भी 12 से लेकर 15 के बीच बीच में आ जाए एफआईआईज की होल्डिंग, तो आप किसी से पूछना नहीं। ये बैक टेस्टेड फॉर्मूला है कि यहाँ पर आके उनका बॉटम बनता है और उसके बाद बहुत स्पीड से वो अंदर एंटर करते हैं। तो ये बात सच है कि बहुत सारे शेयर अभी भी अपने 200 दिनों की एवरेज, 50 दिनों के एवरेज के नीचे हैं। एफआईआईज की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, बजट है, बजट से पहले वाली सीरीज है, लंबी सीरीज है। ये सारी चीज़ों का जो लबोलबाब है, यानी कि क्रक्स ऑफ द स्टोरी यही है कि थोड़ी थोड़ी पोजीशनिंग जरूर लॉन्ग साइड पे रखना। ऐसा लग रहा है कि जो लॉन्ग और शॉर्ट की प्रोबेबिलिटी है वो लॉन्ग साइड पे प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। सिर्फ मैं एफआईआईज के नंबर देख के आपके सामने पॉइंट रख रहा हूँ। एक और चीज़ मैं आपके सामने बताता हूँ, इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर अगर आप स्क्रीन पे दिखाएं तो 26,000 करोड़ रुपए की वहाँ भी बाइंग हुई है। और मैंने कई बार आपको एक फॉर्मूले के तौर पर बताया है कि जब भी इंडेक्स ऑप्शंस के नंबर प्लस हो जाएं, कैश का नंबर माइनस है, इसका मतलब सपोर्ट अच्छा है। कैश और ऑप्शंस दोनों बाय हैं, इसका मतलब लॉन्ग अच्छा है। कैश माइनस ऑप्शंस माइनस है, समझ लेना रेजिस्टेंस पक्का है। तो एक हेंस बैक टेस्टेड फॉर्मूलाज हैं जो कि डेरिवेटिव्स में टिपिकली डेरिवेटिव एनालिस्ट फॉलो करते हैं, तो वो मैं आपके सामने रख रहा था। आपने जो एफआईआईज वाला क्वेश्चन पूछा, आई होप मैंने आपको सारी बातें अच्छे से बताई हैं। एक पॉइंट के साथ मैं और क्लियर कर देता हूं, 200 दिनों का एवरेज बैंक निफ्टी के पास है, निफ्टी के पास नहीं है। तो निफ्टी का जो एवरेज है वो बनता है 23,847, यानी कि 850 आप समझ लो। अगर आज करीब 100 पॉइंट की बढ़त आ जाए मार्केट पे इन एनी हाउ निफ्टी में, तो फिर आप घबराइएगा नहीं, ये आपकी सीरीज जैन वाली बहुत अच्छी जाने जा रही है, आप ऐसा समझ के चलिएगा। ठीक है, तो ये नज़रिया और एफआईआई और डीआईआई के पोजीशनिंग की भी हमने बात की, लेकिन डिम्पी इसके अलावा स्पेसिफिक लेवल्स की बात करें निफ्टी पर, तो सोमवार की तेज़ी के बाद मंगलवार को थोड़ी सी सुस्ती दिखी थी। 25 अंकों की गिरावट के साथ 23,750 के नीचे निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। आज
वॉल्यूम शायद कम होंगे, फेस्टिव सीजन है, लेकिन कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? देखिए लेवल्स आशीषा ऑलरेडी मार्केट ने अपने आप ने डिस्क्राइब किए हुए हैं। आप देखेंगे ये जो 24-25 पॉइंट की गिरावट है, ये कोई बहुत बड़ी गिरावट, बहुत बड़ा फॉल मार्केट का नहीं है। और ये मैंने जो आपको उस दिन भी चार्ट एक बार दिखाया था, मैं कोशिश कर रहा हूँ वही चार्ट अभी आपके सामने निफ्टी का मैं वापस लेके आऊँ, ताकि आपको क्लियर हो पाए कि हम किस जगह की और कौन सी बात कर रहे हैं। 23,500, 23,300 पैनिक वाला बॉटम वो अभी भी मेंटेन्ड है। चर्निंग वाले पार्ट के अंदर हैं हम, किसी तरह की खास बड़ी दिक्कत चल नहीं रही है अभी। हाँ, ये बात सच है कि फॉलो बाइंग नहीं है। मैं कई बार इस पॉइंट को आपके सामने क्लियर कर चुका हूँ। एक बार जरा मेरा चार्ट स्क्रीन पे लेके आए। मैं कई बार इस पॉइंट को क्लियर कर चुका हूँ कि हमारे पास पुल बैक बहुत स्ट्रॉन्ग आता है 200 दिनों के एवरेज से। ये देखिए 200 दिनों के एवरेज का पुल बैक आया हुआ है, लेकिन जो प्रॉब्लम है ना फॉलो बाइंग की है, वो हमारे पास नहीं आ रही है। फॉलो बाइंग कौन करेगा, कौन आपका हाथ पकड़ेगा? आपको पता है आप 4 सीढ़ी चढ़ सकते हो, लेकिन 10 सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको किसी का साथ चाहिए। आपको कोई ना कोई आदमी आपका हाथ पकड़ के ऊपर खींचे। वो हाथ पकड़ेगा कौन? वो हाथ पकड़ेगा एफआईज। वो हाथ आपका पकड़ नहीं रहे हैं। बस वो आपको बताते तो है आप 4 सीढ़ी ऊपर आओ, मैं आपके साथ आ जाऊंगा, लेकिन जैसे आप 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हो आपका हाथ नहीं पकड़ते। फिर आपको क्या होता है, थक हार के आपकी जब हिम्मत टूट जाती है, वापस बैक टू द पेविलियन आते हो, फिर उसके बाद फिर चढ़ने का एक अटेम्प्ट लेते हो। एग्जैक्टली मार्केट के अंदर वही हो रहा है। ये 200 दिनों की एवरेज चर्निंग, ये सब कुछ उसी का ही पार्ट है। लेकिन जिस दिन फॉलो बाइंग, यानी कि जिस दिन एफआईज का रुख पॉजिटिव हो जाएगा, आप देखेंगे आप धड़ाधड़ 24,800 तक पहुंचेंगे। और उसका मैंने पहला इंडिकेशन ऑलरेडी आपको पहले वाले आंसर में दे दिया कि वो आ सकते हैं, क्योंकि वो पीछे जा रहे हैं। वो आगे आने के लिए ही पीछे जाते हैं और 23% पे आ गए हैं। अगर 2, 5, 10% और कम हो गया गलती से, तो फिर आप सोच लीजिए, फिर आप एक नए 500-800 पॉइंट की तैयारी कीजिएगा निफ्टी के अंदर चलने की। तो मैं लेवल्स अभी तो, क्योंकि जब तक वो आते नहीं, जब तक लेवल्स ब्रेक होते नहीं, मैं इसी रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस को वापस से रिपीट कर दूंगा, जो है आपके लिए 23,800 का, 23,900 का और 24,000 का। मेरे को नहीं लगता कि इस तीनों लेवल्स में डेरिवेटिव एक्सपायरी, मैंने आपको 3-4 दिन पहले इंडिकेट कर दिया था डाटा से कि बहुत शांत एक्सपायरी जाएगी। आप ढूंढते रह जाएंगे, इंडेक्स में मोमेंटम मिलेगा ही नहीं। आप देख लो, आप चेक कर लो, आपके सामने है सब कुछ। आपने ना 24,800 को ब्रेक किया, 24,900 को लाए नहीं, 23,900 को लाए नहीं, 24,000 दिखाया नहीं, तो सब कुछ छूट गया। सपोर्ट आपके टूटे नहीं, क्योंकि आप बड़ी मेहनत करके आए हो, शॉर्ट्स को कवर करके आए हो। तो ये अभी भी बरकरार रहेगा। 23,500, 23,300 पैनिक लो है। ये 23,300 पैनिक लो है। हाँ, ये कभी भी पैनिक आएगा तब का लो बनेगा, अदरवाइज 23,500 ही पक्का है। तो ये आपके सपोर्ट रहेंगे 23,800, 23,900 और 24,000। 3 एरियाज रेजिस्टेंस के एरिया है। ये सीरीज का यही निपटान हो जाएगा। अगर क्लोजिंग बेसिस पर हम 850 के ऊपर, आई रिपीट माई सेल्फ, अगर हम 23,850 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर लेके जाते हैं, तो मेरे को लगता है कि जैन सीरीज के पहले ही कुछ दिन में आप एक अच्छा मोमेंटम देख लेंगे। अगर नहीं मिलता 850, तो आपको थोड़े और दिन मेहनत करनी पड़ सकती है। बट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अभी भी हम चर्न कर रहे हैं। ये चार्ट दिखाने का पर्पस ही वही था कि आप उस 200 दिनों के एवरेज के जस्ट ऊपर बैठे हो, ना तो ऊपर जा रहे हो ना ही नीचे गिर रहे हो। तो ये पॉइंट थोड़ा नोटिस करने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स और पॉइंट्स जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा डिम्पी, बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी कमजोरी दिखी। 51,250 के नीचे बैंक निफ्टी फिसलता हुआ। यहां पर कौन से लेवल्स पर नजर रखें और क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? देखिए बैंक निफ्टी के भी चार्ट से मैं शुरुआत करूंगा, और अब मैं चार्ट अमूमन तभी दिखाता हूं जब इसके अंदर कुछ नोटिस करने वाला होता है। अदरवाइज जब मोमेंटम चल रहा था तब क्या दिखाना। अब आप देखेंगे 200 दिनों की एवरेज इसकी ब्रेक ही नहीं हुई है, और एक बार और अटेम्प्ट थी इस 200 दिनों की एवरेज तक पहुंचने की, लेकिन वो भी इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पाई और उसका सपोर्ट मिल गया। हाँ, ये बात सच है कि फॉलो बाइंग नहीं आ रही है। जो ये बड़ी बड़ी कैंडल से आपको घेरा है, इसको एनगल्फ नहीं कर रहे हैं, खा नहीं रहे हैं। खाएंगे नहीं तो वापस दिक्कत आएगी, फिर नीचे आ जाएगा मार्केट। तो इसलिए एनगल्फिंग बहुत ज़रूरी है, बड़ा मूव मार्केट के अंदर बहुत ज़रूरी है। ये जो 100 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है, 100 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो सिर्फ एक चर्निंग है, ये तो सिर्फ ऑप्शंस वालों का पैसा लेने का एक तरीका है। आप ऐसा समझो,
अब आप ये सोचो कि ये कितने का इंडेक्स है जी, 50,000 का इंडेक्स है, मूवमेंट कितनी आती है 84 पॉइंट की। 84 पॉइंट में क्या कमाओगे और क्या खाओगे ईओडी बेसिस पर? 20 पॉइंट के तो ब्रोकरेज है, लाख रुपए का तो मार्जिन है, कैसे क्या कमाओगे आप, है ना? बोले नहीं हम हाई पे काटेंगे और हम लो पे प्लस करेंगे, ऐसा होता नहीं है। बार बार इक्का दुक्का कभी कभार आपके साथ हो जाए तो हो जाए, नहीं तो अमूमन ये रेयर होता है कि आप बिल्कुल लो पे पकड़ो और बिल्कुल हाई पे काटो, ऐसा होता नहीं है। मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको रखेगा ही रखेगा। दूसरा पॉइंट, अब क्या करना चाहिए बैंक निफ्टी पे? अब देखिए बैंक निफ्टी के अंदर मैं कई बार आपको पहले भी बता चुका हूँ, निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रेंथ है। निफ्टी को स्ट्रगल करना पड़ता है अपने 200 दिनों के एवरेज का। पिछले 3 दिन की शॉर्ट कवरिंग भी डेरिवेटिव एक्सपायरी के वीक के अंदर एंटर होने पर भी हमने 200 दिनों के एवरेज को पाया नहीं है अभी तक ऑन पेपर्स, है ना? हम भले उसके करीब है लेकिन पाया नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी ने कभी तोड़ा नहीं है, तो इसमें यही दोनों में फ़र्क है, वो पा नहीं रहा, ये तोड़ नहीं रहा। तो इसलिए जब तक 50,550 के नीचे, यानी कि 50,500 पकड़ लो आप, इसके नीचे नहीं जाता, बैंक निफ्टी में कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी आपका कम से कम 700 पॉइंट ऊपर चल रहा है अपने क्रिटिकल एरिया से, और अगर ये 51,500 को पार कर लेता है तो ट्रस्ट मी ये बहुत बढ़िया आपको मूवमेंट देगा। फिलहाल जब तक 51,500 पार नहीं होता और जब तक 50,500 नहीं टूटता, ये 1000 पॉइंट की रेंज चर्निंग की रेंज है। इस चर्निंग की रेंज में ऑप्शंस वाले राइटिंग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, स्ट्रेटजी बना के प्ले करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो छोड़ देना। और वैसे भी अब बैंक निफ्टी की वीकली ऑप्शंस खत्म हो चुकी हैं, मंथली है, एक ही है, और इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी इसकी भी बहुत लंबी है, ये 29 तारीख तक लेके जाएगा आपको। तो अगर किसी को ऑप्शंस में भी ट्रेड करना हो तो प्रीमियम वगैरह चेक करके करना, हायर द प्रीमियम लोअर द गेन होगा आपका। अगर प्रीमियम बहुत ज़्यादा, एक्सरसाइज प्राइस बहुत ज़्यादा है, पहले थोड़ा कूल डाउन होने देना फिर आना, है ना? तो थोड़ा ये पॉइंट का आपको नोटिस करने का। सीधी सीधी बात यह है कि बैंक निफ्टी के अंदर भी और निफ्टी के अंदर भी अभी वेट एंड वॉच है। आज निफ्टी की कटान यानी कि एक्सपायरी हो जाएगी, वो भी एक बार देख लेते हैं। एफआईज ऑलरेडी पोजीशन ले चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे को आज ये चेक करना है कि हम 850 के कितना दूर और कितना पास बंद हो रहे हैं। मैं जितना उसके पास बंद होऊंगा मेरा कॉन्फिडेंस उतना हाई होगा, मैं जितना 51,500 के पास बंद होऊंगा मेरा कॉन्फिडेंस उतना हाई होगा, और मैं जितना 51,500 से दूर होकर बंद होऊंगा उतना मेरा कॉन्फिडेंस लूज होगा। तब मैं पोजीशंस नहीं लूंगा या शॉर्ट भी नहीं करूंगा। अभी एक ऐसा मौका है कि ना ही शॉर्ट से ना ही लॉन्ग से पैसे बनेंगे। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा हो तो 23,800 की कॉल में पिछले 3 दिन से आपको दिखा रहा हूं, और आप देखोगे वो बैक टू बैक दोनों कॉल पुटे टूटी हैं। ऐसे आप चाहो तो 51,300, 51,500 की कॉल पुटे चेक कर लो, बैंक निफ्टी की कॉल और पुटे दोनों टूटी हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सावधानी से करें ट्रेड, वैसी कोई दिक्कत नहीं है, वैसा कोई नहीं है। थोड़ा डल है सेशन, अर्निंग्स की वेट कर रहा है, यूएस के प्रेसिडेंट की ऑफिस को बियर होने का वेट कर रहा है, थोड़ा प्री बजट रैली की भी उम्मीद है। तो कुछ करके जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखने थे वो सब सारे पॉइंट्स सिलसिलेवार तरीके से रख दिए। किरण जानी मेरे को स्क्रीन पर दिखने लग गए हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत, फिर एक एक करके और सभी मेहमान जुड़ते जाएंगे। हमारी कोशिश होती है कि सभी मेहमानों को एक साथ ना लेके आएँ, धीरे धीरे लेके आएँ, ताकि उनके इंटेलिजेंस का हम भरपूर फ़ायदा उठाएं। नहीं तो सब लोग एक साथ आते हैं फिर अच्छे से पूछा नहीं जाता। किरण सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा आपकी इंटेलिजेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्या कह रही है सर? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जिस तरह से आपने बात की है निफ्टी, कहीं ना कहीं उसी तरह से हम भी व्यू पॉइंट रख रहे हैं कि 200 दिन की मूविंग एवरेज से जो रिबाउंड या तो बाउंस आता है उसके बाद फॉलो अप बाइंग नहीं है, और कहीं ना कहीं ये फॉलो अप बाइंग हो सकता है कि एफआईआईज नहीं आ रहे, या तो जो भी पार्टिसिपेंट है कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस इतना मार्केट पे नहीं दिख रहा है, या तो फिर हो सकता है कि ईयर एंड की छुट्टी है, छुट्टियां का माहौल है, इसके लिए शायद वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट में डेफिनेटली अब जो हमारा बजट आने वाला है उसके ऊपर बिल्टअप रहेगा, और कहीं ना कहीं वापस इन्वेस्टर का रुख मार्केट की तरफ रहेगा। दूसरी तरफ 200 दिन की मूविंग एवरेज से जब रिबाउंड आता है उसके साथ साथ आप देखोगे तो लार्ज कैप जो अभी तक कंपैरिजन विद मिड कैप एंड स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म रहे, वहां पे भी कुछ ना कुछ हम देख रहे हैं कि हमें बाइंग नहीं दिख रही है। आप एचयूएल देखिए, 21 साल में पहली बार उसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। आप रिलायंस देख लीजिए, निफ्टी देख लीजिए, 10 साल में पहली बार उसने सिंगल डिजिट में रिटर्न दिया है। तो कहीं ना कहीं दीज आर दी फैक्टर के मार्केट में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से चार्ट सेटअप है
23,500 23,300 ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। जब तक इसके नीचे नहीं जाता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काफी फेवरेबल जंक्चर के ऊपर मार्केट अवेलेबल है। तो बाय एंड डिप्स की सलाह रहेगी 23,300 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक वो ब्रेक नहीं होता है, तब तक आपने जैसे बताया कि बजट तक हम एक बार के लिए 24,500 से 24,800 तक की रैली देख सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बाय एंड डिप्स की सलाह निफ्टी के ऊपर रहेगी। बैंक निफ्टी अमूमन कहीं ना कहीं निफ्टी से काफी स्ट्रांग है पिछले एक महीने से। थोड़ा भी अगर हम देखें कि मार्केट में कॉन्फिडेंस आता है या थोड़ा भी मार्केट में बाइंग आता है, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करती है। हम देखते हैं कि 400 400 500 500 पॉइंट की अपस्विंग रैली ऑलरेडी उसने पास्ट महीने में भी दिखाई है। तो चांसेस है कि जैसे ही कुछ रिकवरी मोड दिखेगा, बैंक निफ्टी मार्केट में आउट परफॉर्म कर सकती है। करंट मार्केट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 51,200 के आसपास है। 51,600 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जिस दिन 51,600 क्रॉस होगा, उसी दिन आप देखोगे कि 600 से 700 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी में 1 से 2 दिन में आ सकती है। तो एक रेंज के अंदर है 50,800 से 51,600। बाय ऑन डिप्स की सलाह यहाँ पे भी रहेगी। अगर 50,800 ब्रेक नहीं होता है, तो चांसेस है कि ऊपर में 51,800 की रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगी। जैसे ही वो क्रॉस करे, उसके बाद एक शार्प रैली आ सकती है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बाय ऑन डिप्स की ही सलाह रहेगी। और